इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल है ए डी के। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसमें ए सी इक्वल है ए डी के, ए सी इक्वल है ए डी के एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। जो ए बी लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के। इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए बी डी की। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है इक्वल। हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास 4 रूल होते हैं जिसकी वजह से हम प्रूव कर सकते हैं कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है। सबसे पहला, अगर हमने तीनों साइडें दोनों की इक्वल प्रूव कर दी, यानी कि ये साइड इसकी इक्वल प्रूव कर दी, ये साइड इसकी इक्वल प्रूव कर दी और ये साइड इसकी इक्वल प्रूव कर दी, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड 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 से। ठीक है, या दूसरा तरीका ये होता है, या तो हमने किसी की 2 साइड आपस में इक्वल कर दी और एक एंगल आपस में इक्वल कर दिया। ठीक है, ये साइड इस साइड की इक्वल प्रूव कर दी, ये साइड इस साइड की इक्वल प्रूव कर दी और ये एंगल इस एंगल की इक्वल प्रूव कर दिया, तो होता है साइड एंगल साइड। ठीक है, जब भी आपस में इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से या तो हमने 2 एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि इस एंगल को इस एंगल की इक्वल प्रूव कर दिया, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया और इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। यानी कि जो साइड होना चाहिए वो दोनों एंगल के बीच में होना चाहिए, तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि इक्वल। ठीक है, साइड जो होना चाहिए इंक्लूडेड होना चाहिए, इंक्लूडेड मतलब दोनों एंगल के बीच में। ये एक होता है हमारा RHS रूल। RHS रूल में क्या होता है, ठीक है, एक हमने राइट एंगल प्रूव कर दिया, दोनों में से दोनों को राइट एंगल प्रूव कर दिया, एक हाइपोटेन्यूस आपस में इक्वल प्रूव कर दिया और एक साइड उसमें इक्वल प्रूव कर दी, तो ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ए सी इक्वल है ए सी किसकी इक्वल है? ए डी के। सबसे पहले हम जो है ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? सॉल्यूशन। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। सबसे पहले हमें पता है कि ए सी इक्वल है ए डी के, ए सी इक्वल है ए डी के, ये हमें क्या है? गिवन। ठीक है, ये हमें गिवन है। इसका सेकंड पार्ट, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। इन्होंने अभी कहा कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो ए बी लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब होता है ये दोनों को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। ठीक है, ये लाइन लिख देंगे ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। अब इसका थर्ड पार्ट ये है कि ए बी जो है दोनों में कॉमन है। ए बी इस ट्राइंगल में भी आ रही है और ए बी इस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो ए बी दोनों में कॉमन है। ए बी इक्वल हो जाएगा ए बी के। ठीक है, ये दोनों में क्या है? कॉमन। तो ट्राइंगल ए, हमें 3 चीज़ें मिल गई। ठीक है, हम 3 चीज़ें मिल गई, ये साइड ये मिल गई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये दोनों में कॉमन है, यानी कि साइड एंगल साइड से ही दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी डी के बाय साइड एंगल साइड रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल पूरा लिख देना आप। ठीक है, ये साइड एंगल साइड, इसकी भी साइड एंगल साइड। तो कह रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। ठीक है, जब 2 ट्राइंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसकी बाकी सारी साइडें भी आपस में इक्वल हो जाती हैं, यानी कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि बी सी इक्वल हो जाएगा आपका बी डी के। इसे कहा जाता है बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है अगर ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए तो इसकी बाकी सारी साइडें इक्वल प्रूव हो जाएंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल है बी सी के। ठीक है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए डी इक्वल है बी सी के, यानी कि ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये पहचान होती है। और एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के, एंगल डी ए बी। ठीक है, एंगल डी ए बी यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है एंगल सी बी ए के, इस वाले के।
ठीक है, जो नाम बीच में आता है वो उस वाले एंगल की बात होती है, CBA यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BAC के। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से एक तो ये वाला एंगल की बात हो रही है, कौन कौन से की, ABD की, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका ये, इसका नाम क्या है, BAC। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें, AD इक्वल है BC के, AD इसमें आ रहा है, BC इसमें आ रहा है, तो AD इक्वल है BC के, ये दोनों में है आपकी, ये क्या है आपका गिवन। अब क्या कहना है, एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA की, एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है एंगल CBA के, इस वाले के, ये एंगल इक्वल है इस वाले के, ये इस वाले एंगल में ट्राइंगल में आ रहा है, ये इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के, ये भी क्या है हमें गिवन। अब हमें थर्ड चीज़ पता करना है, तो हमने देखा कि तीसरी चीज़ ये है कि AB दोनों में कॉमन आ रही है, AB इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और AB इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, AB इक्वल हो जाएगा AB के, AB इक्वल होगा AB के। ठीक है, जब आप सारे क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब ये हो सकता है आपके समझ में नहीं आ रहे हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। कॉमन, ठीक है, जब हमें तीन चीज़ें मिल गई, क्या क्या मिला, साइड, एंगल, साइड। ठीक है, साइड, एंगल, साइड, तीन चीज़ें मिल गई। तो अब हम ये लाइन लिखेंगे दोबारा, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BAC के बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल पूरा लिख देना, पहला पार्ट हो गया इसका। अब दूसरा BD इक्वल है AC के। ठीक है, BD इस वाले में आ रहा है, AC इस वाले में आ रहा है, यानी कि BD इसमें आ रहा है, AC इसमें आ रहा है। मैंने बताया था जब दो ट्राइंगल आपस में इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो उसकी सारी साइडें इक्वल हो जाती हैं, तो यानी कि BD इक्वल हो जाएगा AC के, BD इक्वल हो जाएगा AC के बाई CPCD। CPCD की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। हाँ, थर्ड एंगल ABC, ये एंगल का साइन होता है, ये ट्राइंगल का साइन होता है। एंगल ABD इक्वल है एंगल BAC के, एंगल ABD यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है, इतने की, एंगल ABD को इक्वल प्रूव करना है एंगल BAC के, यानी कि ये वाला एंगल को इसके एंगल प्रूव करना है। ABD इसमें देखिए, ABD इसमें आ रहा है और BAC इसमें आ रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई CPCD। ठीक है, ज़्यादातर काम आपका CPCD से ही हो जाता है, बस आपको एक बार ट्राइंगल इक्वल करा तो बाई CPCD से सारे काम हो जाते हैं। ये भी आपस में इक्वल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB, show that CD bisect AB। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, AD and BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 के एंगल बना रहे हैं ये। टू अ लाइन सेगमेंट AB एक लाइन सेगमेंट है, इस पर परपेंडिकुलर बने हुए हैं। शो दैट CD बाइसेक्ट AB, यानी कि जो लाइन CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। कुल मिला के हमें जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AO को इक्वल प्रूव करना है BO के। ठीक है, शो दैट CD बाइसेक्ट AB, CD जो है ये बाइसेक्ट कर रही है AB को, यानी कि दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ये प्रूव करना है। अगर हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल AOD ले लिए या DOA कुछ भी ले लिए। तो सबसे पहले ये हमें गिवन है, ये जो लाइन है इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि AD इक्वल हो जाएगा BC के।
ये हमें गिवन। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, क्या कहेंगे इसे, ईच 90 डिग्री। थर्ड चीज़ है इसमें, अगर हमने देखा कि ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर देती हैं तो दो एंगल जो बनते हैं, चार एंगल जो बनते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा इस वाले के। ठीक है, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, यानी कि इसको मान लो एंगल वन इक्वल होगा एंगल 2 के, क्या कहा जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला, ये लाइन हमें कॉपी करना है, ट्राइंगल सी ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए ओ डी के बाई कौन सा रूल लगा हमारा, साइड एंगल, नहीं एंगल साइड, ये तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, एंगल, ये एंगल और ये साइड, AAS वाला रूल लगा हमारा। ठीक है, जब ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं तो AO इक्वल हो जाएगा BO के, AO इक्वल हो गया BO के बाई CPCD, क्या हो जाता है, CPCD हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी है। हाँ, L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel line P and Q, show that ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CTA के। ठीक है, दो लाइन, एक तो ये दो लाइन पैरेलल हैं L और M, दो पैरेलल हैं, और एक लाइन ये पैरेलल है P एंड Q, ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, इनसे एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। तो हमें बताना है कि ये वाला ट्राइंगल यानी कि ABC इक्वल है एंगल ट्राइंगल CDA के, यानी कि इस वाले ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करना है इस वाले ट्राइंगल के। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं, क्या है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ठीक है, दो ट्राइंगल हैं, इनका नाम लिख लिया। तो सबसे पहले हमने देखा कि AC जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, AC इक्वल है AC के। ठीक है, क्या है दोनों में कॉमन। और दूसरी चीज़ क्या है, जब भी दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है तो यह एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे दो 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4। ठीक है, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। हाँ, इसको क्या कहा जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको कहा जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर। अंदर की साइड बन रहा है ना, अगर बाहर की साइड बनते तो एक्सटीरियर। तो यानी कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल CDA के बाई, ठीक है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, साइड जो है इंक्लूडेड है, दोनों दो एंगल के बीच वाली साइड होती है तो लगता है एंगल साइड एंगल, और अगर साइड अलग हटी हुई होती है जैसे यहाँ पे हटी हुई थी अलग तो इसमें एंगल साइड होता है, इसमें एंगल साइड एंगल, इसमें एंगल साइड। ठीक है, अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये है एक आपका ये है, एक ये है आपका, और एक ये है।